मैं यहीं रहती हूँ। मेरे बच्चे सारे पैदा यहीं की है, दिल्ली की। हमारे 5-6 बच्चा जवान हो गए, 20-30 साल हो गई है। जवान हमारी लड़कियां हो गई है। हम इन बच्चों को लेके कहाँ जाएं? हमारी जवान लड़कियां हैं, इनके साथ कोई हादसा हो गया, कोई नौस, उसके जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार तो सरकार ही है। से तो अच्छा है कि जितने मुसलमान हैं सबको इकट्ठा कर दीजिए, है ना, उस पर वोल्टेज चला दीजिए। सब गलती नहीं है, जो इतना पुराना आदमी ये जुगली में है, अब जो तोड़ेगा तो कहाँ जाएगा ये? रेलवे का सारा लोकल दुकान बंद कर दिया, रेहड़ी पटरी बंद कर दिया। कहीं पे चाय का दुकान खोल के आप बैठ ना सकते हो, पुलिस उठा के ले जाएगी। हैं, रिक्शा बैटरी रिक्शा चला, उसका अगर नंबर वाला ना है वो पुलिस ले जाएगी। तो बताओ गरीब करे क्या? अगर चोरी करेगा तो उसमें भी जुलूम है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त ओखला गांव के अंदर मौजूद है और साफ तौर पर यहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। कहा गया कि 20 तारीख के अंदर अंदर यहां से घर खाली कर दे, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। अब कहा जा रहा है कि ये जो है सिंचाई विभाग की जमीन है और इस जमीन के ऊपर जो है अतिक्रमण हुआ है। एक बार तस्वीर दिखाइए कि अभी एक दिन पहले इस जगह पे बुलडोजर चली थी, अब यहाँ पे बुलडोजर चलाने के बाद कह रहे कि ये जो पक्के मकान है इसमें भी कुछ अवैध हिस्सा है और इन मकानों पर भी जो है बुलडोजर गरजने वाला है। दिल्ली के हर हिस्से में गरज रहा है, लेकिन आम जनता जो यहाँ कई सालों से रहते आ रही है, उन लोगों के मन में भी कई सवाल है। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोरा बीबी। यहीं रहती है? जी जी। कब से रह रही? मैं यहाँ 14 साल हो गए। 14 साल। जी। ये आपका झुग्गी कौन सा है? इधर है मेरे झुग्गी। नोटिस मिला? जी। नोटिस, क्या कह रहे हैं नोटिस? नोटिस में ये 20 तारीख तक तोड़ने के लिए बोले हैं। हम गरीब इंसान कहाँ जाएंगे ये बताइए? हम मजदूर करके खाते हैं। मेरे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने परेशानी। मैं अकेले इंसान काम करके खाता कितने बच्चे हैं? हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, जी यहीं पे रहती हैं? जी। मैं यहीं रहती हूँ। मेरे बच्चे सारे पैदा यहीं की है, दिल्ली की। जी। तो अभी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 20 तारीख तक जो है बुलडोजर चला देंगे और ये पक्के मकान है इन पे। जी, ये सारे तोड़ेंगे का? हम गरीब इंसान कहाँ जाएंगे ये बताइए? सरकार की जमीन है, इंक्रोचमेंट। अरे हाँ, सरकार की जमीन है ये। क्या चाहती हैं अभी आप लोग? हम लोग को चाहते ये रहे हमारा बच जाए। हम किसी तरह गरीब इंसान, सरकार की जमीन है, सरकार की रह जाएंगे, हम तो लेके नहीं जाएंगे। बस हमें मजदूर करके खाने दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं सरकार की जमीन है, वो हमें भी पता है, लेकिन हमें रहने। हाँ, रहने दिया जाए। हम हम लोग कब्जा नहीं क्या करेंगे। नाम है आपका? हमारा शकीला नाम है। अच्छा, यहीं पे रह रहे हैं? जी जी, यहीं से रह रहे हैं। कितने टाइम से रह रहे हैं? हमारे 5-6 बच्चा जवान हो गए, 20-30 साल हो गई है। हाँ। सब प्रूफ बच्चे की भी यहाँ के बना हुआ है, मगर हम लोग कब्जा नहीं करेंगे। गरीब लोग कमाएंगे, खाएंगे, गुजारा करने के लिए एक छत के जगह चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि ये जमीन हमारा है, हम कुछ भी सरकार पहले ना सर मना करते, उज करते, मगर अब पब्लिक को बढ़ा दिए। पब्लिक गांव से बेच बेच के यहाँ कर लिए सब। अब गरीब लोग बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, स्कूल में सबके नाम लिखा हुआ है, कल होकर कहाँ पढ़ाएंगे बच्चे को? ये जमीन आप लोगों ने खरीदा था? नहीं नहीं, ऐसा ही हम लोग, ऐसा ही है, खरीदे नहीं है, ऐसे ही रह रहे। ऐसे ही आए आपने जो है झुग्गियां बनाई फिर? हाँ हाँ, जुग्गी ऐसा ही बनाए। हाँ। वो वहाँ ओखला बिहार वाले रखवाया था, वो लोग खरीद के रखे कि यो नहीं पता है, मगर हम लोग नहीं खरीदे है। बिजली पानी सब कुछ मिलता है? बिजली मीटर सरकार बोला, यही सरकार वो लगाया था टैंक, बोला बिजली लगाइए। बिजली भी अपने पैसे के मीटर लगाए हैं, मीटर भी अपने अपने घर में सब मीटर लगा कर जब जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। लेडीज बहुत है, अंदर आ जाइए, लेडीज बहुत है। अभी यहीं छोटे छोटे बच्चे हमारे, बताइए, हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। मीटर भी सरकार का ही लगा है किस्त पे, पानी का कनेक्शन भी हम लोगों ने खुद किया है। अब ये 20 साल बाद कह रहे हैं कि झुग्गियां तोड़ेंगे हम, अब बाकी का तोड़ दिया गया है। फ्लैट मिल नहीं रहा है इस टाइम। हम बताइए, जवान हमारी लड़कियां हो गई है, हम इन बच्चों को लेके कहाँ जाएं? एकदम से अगर सरकार आके कहती है कि आप झुग्गियां तोड़ दो, हम झुग्गियां तोड़ेंगे, इससे तो अच्छा है कि जितने मुसलमान है सबको इकट्ठा कर दीजिए, है ना, उस पे वोल्टेज चला दीजिए। बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है, बात सरकार कह रही है कि मैं मुसलमान हिंदू की नहीं बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इतनी साल से ये झुग्गिया में हम रहते हैं, इतने मुसलमान भाई हैं सब, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिर हम है ना इतने साल से। आज बताइए, कल आके नोटिस लगा नहीं हमारी तरफ, बगैर नोटिस का आप कहिएगा कि आप झुग्गिया तोड़ दीजिए, आप खाली करिए,
एक तो पीछे शमशाद ताऊ चौक पे झुक गया, तो उन लोगों ने 10 दिन से पिंडिक टांग के रह रहे हैं। इस हालात में अगर इन बच्चों के साथ हो गया, हमारी जवान जवान लड़कियां हैं, इनके साथ कोई हादसा हो गया, कोई नौश, उसके जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार तो सरकार ही है। और हमें कह रहे झुग्गी, तो हम तो झुग्गी तोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार आके तोड़ के भी जाती है, चाहती कि सरकार अभी क्या ये चाहते हैं कि उनसे हमारी मेहरबानी है उनसे कि कम से कम हमारी झुग्गियां रहने दे, हम यहाँ सुकून से रहे। हमारे बच्चे सब हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो सरकार हमें घर से बेघर ना करे। ये कितने साल से हमें किस चीज का काम? 20 साल हो गए, घर में खाना बनाते हैं जी। हमारे आदमी मेडिकल में काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आप? हमारे तो 2 है जी। तो वो यहीं पे रहते जी, वो भी दोनों लड़कियां हैं, हमारी जवान जवान लड़कियां हैं। मैं लड़कियों को भी दिखा सकती हूँ आपको। आए छोटे हैं। यहाँ छोटे, पे जो है कितनी झुग्गियां होगी, कितने परिवार? कम से कम परिवार तो 100-200 है जी। झुग्गियां भी 30-40 होंगे इधर। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि इतने साल से ये सारे लोग रह रहे हैं। अब मकानों में भी नोटिस चिपका गए। कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंगें बनी हैं इसके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। बट हाँ, ये भी कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं, अगर सरकार को इलेक्शन में आते हैं हमारे घर, तो सरकार का ही कहना था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। उन्होंने ही कहा था, हमने उन्हें वोट भी दिया है। हमारा सारा प्रूफ यहाँ का बना हुआ है जी। मीटर है, पानी है, जितनी भी जो आईडी वगैरह होता है सब हमारी झुग्गियों की बनी हुई है। आप एकदम से सरकार आके तोड़ते हैं तो पता है हमारी जवान जवान बच्चियां हैं, हम इनको कहाँ लेके? फ्लैट में जाते हैं, जो 2000 का मकान है उसका 5000, जो 5000 का 15000, 35000, 30000, बताइए हम कहाँ से ला के दें? अगर सरकार यही चाहते हैं कि हम, सवाल ये है कि हम लोग जो है थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं और ऐसे में इतने महंगे महंगे फ्लैट कैसे? हाँ, आप बताइए इतने महंगा, तो इसका मतलब है सरकार चाहते हैं कि हम गरीब यहाँ से खाली करके चले जाएं। यही चाहते हैं। देखिए क्या नाम है अंकल जी? यही रहते हैं यहाँ? हाँ, लाल बब्बन नाम है। कब से रह रहे हैं? हाँ, कब से हमारे हाँ रह रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं कि अब जो है इस पे बुलडोजर चलेगा, ये अवैध है झुग्गियां। ये सब गलती नहीं है। जो इतना पुराना आदमी ये झुग्गी में है, अब जो तोड़ेगा तो कहाँ जाएगा ये लोग? सवाल तो इस बात का है। हैं? दिल्ली शहर में कहीं जगह मिलता है रहने के लिए? हैं? कहीं नहीं मिलता है जगह। यहाँ झुग्गी क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं सरकार? क्या सरकार से यही चाहते हैं जो यहाँ रहने दे, सुकून से जिंदगी कटता है बाल बच्चा का। हाँ, कहीं कहीं से कमा करके झुग्गी में जिंदगी परवरिश करता है। बताइए, सरकार ने तो सबसे पहला काम किया कि लोकल हॉस्पिटल के सामने लोकल दुकान था, वो बंद कर दिया। गांव देहात से आता है मरीज लेके, तो इंसान सस्ता लेके खा लेता है। रेलवे का सारा लोकल दुकान बंद कर दिया, रेहड़ी पटरी बंद कर दिया। कहीं पे चाय का दुकान खोल के आप बैठ ना सकते हो, पुलिस उठा के ले जाएगी। हैं? रिक्शा बैटरी रिक्शा चला, उसका अगर नंबर वाला ना है वो पुलिस ले जाएगी। तो बताओ गरीब करे क्या? अगर चोरी करेगा तो उसमें भी जुलूम है। जो है तमाम लोग सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार का एक तरफ जो है रौद्र रूप सब कोई देख रहे हैं कि किस तरह दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तमाम जगहों पे जहां जहां अवैध झुग्गियां है लगातार एक्शन हो रहा है। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।